सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुष जी बता रहे थे कि आओ हरि की पहचान कर लो, हरि का ओट पकड़ लो और ये अपना जीवन अपने हरि के सेवा में, स्मरण में लगा दो। सत्संगत जी कहते हैं ये जीवन ही इसी के लिए मिला है, हरि भजन के लिए। सत्संगत जी कहते हैं कि आए तो थे हरि भजन के ही लिए कि 84 लाख योनियों से मुक्ति पा लेंगे, ये जीवन ही मिला है इसी के लिए। पर सत्संगत जी यहाँ आकर तो संसारिक वस्तु पाने की ललक में, संसारिक कार्यों में उलझ गए। ये कुछ क्षण की चकाचौंध में तेरे मेरे के भाव में, ऊंच नीच के भाव में सब कुछ अपना खो दिया। सत्संगत जी कहते हैं कि बहुत सारा धन इकट्ठा करना, सामने वाले से अधिक ऊंचा घर बना लेना, अच्छी गाड़ियों में चलना, हमसे बढ़िया किसी की गाड़ी ना हो, हमसे बढ़िया किसी का घर ना हो, हमसे बढ़िया कोई सुंदर दिखे ना, यही सब कारण जो है सत्संग जी अपने मेन उद्देश्य को भूल गए। क्योंकि सत्संग जी ये संसार माया का विस्तार है, रचना है, माया का। सत्संग जी कहते हैं माया से रचा हुआ है। एक माया परमात्मा का ही है सत्संग जी, और ये कहते हैं माया से ही ये दुनिया बनी। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि माया से कहीं दूर भागना नहीं, ये माया है क्या इसे जान लेना चाहिए। और सत्संग जी कहते हैं कि संत महापुरुष इस माया को दासी बना लिया, इससे प्रयोग करने लगे। जैसे कि सत्संग जी कांटे से तो सबको डर लगता है, कांटा कहीं चुभ न जाए हाथ पांव में। कांटा कोई अपने खेत में, घर के आसपास नहीं लगाता है, क्योंकि इसे खतरनाक साबित होता है। कांटा कहीं चुभ जाएगा, बच्चों को खतरा पहुंचाएगा। सत्संग जी पर अगर कहीं सुरक्षा की बात आती है, जैसे फूल का बगीचा हो, खेत हो, खेत में जो पौधा लगाए हैं, साग सब्जी आदि अनाज जो लगाए हैं, इन्हीं कांटों से घेर देते हैं। ये सत्संग जी उन फूल और पौधों का ये रक्षा करता है। इसी कांटे के माध्यम से लोग उसका बचाव कर लेते हैं। तो सत्संग जी इसी प्रकार इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, इस समय समय पे काम आया है और काम का चीज है। कोई जरूरी नहीं कि हर वस्तु एक ही इंसान के काम आए। सत्संग जी जब अनेक वस्तु है तो अनेक काम है और अनेक लोग हैं, सबका अलग अलग अपना कार्य है। सत्संग जी इसलिए जिसे जानकारी हो जाता है माया और मायापति को, तो सत्संग जी दोनों साथ ही है और दोनों का एक साथ मेल ऐसे सत्संग जी जैसे दूध और पानी। लोग भ्रम खा जाते हैं, दूध में पानी डाल करके
उसे दूध ही बना देते हैं। आज सत्संग जी ठीक इसी प्रकार सत्संग जी जैसे दूध और पानी एक हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। इसी तरह माया इस संसार में, ये संसार माया से ही खड़ा है और इसी को लोग भगवान समझ बैठे और इसी का पूजा करने लगे। तो सत्संग जी माया का पूजा करेंगे तो माया ही तो पकड़ेगी। इस माया के साथ ही प्रभु परमात्मा है, पर सत्संग जी इनकी पहचान नहीं होती। परमात्मा सूक्ष्म है, माया साकार है। माया इतनी प्रबल है क्योंकि माया के द्वारा ही ये रचना हुआ है संसार का। सत्संग जी इसलिए हमारा ध्यान जो है, क्योंकि ये शरीर ही तो माया है और अंदर बैठा राम हृदय में, इसे कौन देख पा रहा है? अपने ही हृदय से कौन महसूस करता है कि राम हमारे भीतर है? सत्संग जी जो मानव, जो आत्मा शरीर में रह करके अपने अंश परमात्मा का, अंशी परमात्मा का ये जान लेती है कि हम परमात्मा का अंश है, जानकारी हो जाता है, तो सत्संग जी इस संसार में रहते हुए भी संत इस संसार से परे हो जाते हैं। इस संसार का सत्संग जी सेवन नहीं करते बल्कि साधन बना लेते हैं। इस संसार से कार्य करते हैं। संसार की जितनी सारी वस्तुएं हैं सत्संग जी इसे साधन बना देते हैं। जैसे ईंट पत्थर भगवान तो होता नहीं, पर ईंट पत्थर का मंदिर बन जाती है, पुल बन जाता है, महल बन जाता है। तो सत्संग जी महल में मनुष्य निवास करता है, विश्राम करता है, अपने आप को सुरक्षा महसूस करता है, धूप से, बरसात से, ठंड से बचाव करता है। सत्संग जी इसी ईंट पत्थर, इसी मटेरियल से मंदिर बना है, जो मंदिर में भगवान की स्थापना, देवी देवताओं की स्थापना करके कुछ क्षण या घंटे 2 घंटे मनुष्य बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करता है, पूजा पाठ करता है, एक आस्था बना लेता है। सत्संग जी इसी प्रकार इसी मटेरियल से पुल बनता है, जो सत्संग जी नीचे नदियां बहती है और ऊपर से ये ईंट से ईंट जोड़कर सत्संग जी सीमेंट जो है जोड़ने का काम करता है। ईंट से ईंट पत्थर सब एक जुड़ करके सत्संग जी पुल बना देता है, जिस पर मानव इस किनारे से उस किनारे तक जा सकता है आसानी से। सत्संग जी इसी प्रकार इस संसार की माया संत महात्माओं को कभी सत्संग जी न तड़पाती है, न सताती है, न रुलाती है, न हंसाती है। एक रस सिर्फ एक सुरक्षा है, साधन है। यह शरीर के लिए सुरक्षा, यह शरीर का साधन। सत्संग जी आत्मा का साधन तो ये शरीर है, पर ये शरीर का साधन इस ईंट पत्थर से बना है। आइए सत्संग जी, मकान तो बहुत ऊंचा ऊंचा देखा है, पर ये किसका है इस बात की जानकारी नहीं। अगर इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये मकान है किसका, तो सत्संग जी हो सकता है कहीं कोई परिचित ही हो, अपना ही हो।
अगर पता चल जाता है कि इसमें भी एक इंसान रहता है, तो सत्संग जी इंसान से इंसान का मेल हो सकता है और कोई कार्य गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ सकता है मेल करके। चाहे वो बिजनेस हो, शादी हो, विवाह हो, कार्य कोई भी हो, ये संसार तक ही रहता है सत्संग जी। उसी प्रकार सत्संग जी, ये शरीर चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, इसके अंदर कौन बैठा, अगर इसकी जानकारी हो जाती है सत्संग जी, बिरादरी की दीवार गिर जाती है। सत्संग जी, ये पांच तत्व का जो भेद होता है, ये किसका है? पांचों तत्व की मंदिर में कौन विराजमान है? ये परमात्मा का अंश आत्मा है। अगर ये जानकारी हो जाती है सत्संग जी, तो सत्संग जी ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही जानकारी होता है और इन्हीं के माध्यम से मेल करके सत्संग जी पूजा करके सत्संग जी भाव सागर से पार हो सकते, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सत्संग जी, ये सारी आत्माएं परमात्मा का अंश और सब परमात्मा में मिल जाती है। जब परमात्मा में मिल जाती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो सत्संग जी, तो उसे कोई निकाल कर अन्य बिरादरी नहीं कर सकता। और सत्संग जी, जो भी ये पांचों तत्वों का शरीर संसार में छोड़ता है, वो इसी परमात्मा में आत्मा जाकर मिल जाती है। उदाहरण है जैसे सत्संग जी, मधुमक्खी हजारों फूलों से रस निकाल करके एक स्थान पर सबको इकट्ठा करती है। मधु जब बन जाता है सत्संग जी, तो उस मधु से कोई अलग अलग निकाल नहीं सकता कि किस फूल का कौन सा रस, वो सारे एक हो जाते हैं। जो एक काम की चीज हो जाता है, जिसे हम प्रयोग में लाते हैं, दवा में लाते हैं। आइए सत्संग जी, इसी प्रकार ये सारी आत्माएं परमात्मा के अंश और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सत्संग जी इसे जाना जा सकता है। एक साथ इसको महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है और सत्संग जी सबको प्रणाम किया जा सकता है, सबकी पूजा किया जा सकता है, सबकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। यही मार्ग है, यही साधन है सत्संग जी। तो आइए सत्संग जी, हमें ये सब संभव तब होगा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त तब होगा जब सद्गुरु के चरणों में आएंगे। और सद्गुरु वो होना चाहिए जो हमें तत्व रूप से परमात्मा का दर्शन करा दे। और सत्संग जी, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्संग जी जब तत्व रूप से अपना पहचान करा रहे थे, सत्संग जी अर्जुन को ये बात पहले बताई कि किसी तत्वदर्शी के पास जाकर मुझे तत्व रूप में जो जान लेता है, वो सत्संग जी वो मुझे ही जानकर भक्ति करता है और संसार में शरीर छोड़ने के बाद मुझ में ही मिल जाता है। सत्संग जी वो कहते हैं, इस साकार शरीर जो मेरा है वो मैं नहीं, ये तो एक साधन है। तो आइए सत्संग जी, हम सद्गुरु के चरणों में परमात्मा का तत्व रूप का दर्शन कर लें। ये निराकार जो सब में समाया हुआ है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कण, रोम रोम कहते हैं, रग रग में समाया, इसकी पहचान कर ले, महसूस कर ले, इसे जानकारी कर ले सतगुरु से।
और सत्संग जी जानकर किसी प्रकार से भक्ति भजन करना है तो सत्संग जी कहते हैं अंधेरे में तीर मारना खतरनाक साबित हो सकता है, कहीं भी जाकर किसी को नुकसान पहुंचा देगा। अगर सत्संग जी उजाले में तीर छोड़ते हैं, कोई हमारा लक्ष्य होता है, कोई निशाना होता है, उस पर अगर छोड़ते हैं तो सत्संग जी मेरा कार्य सफल होता है। आइए सत्संग जी उसी प्रकार हम सद्गुरु के चरणों में पहले अपने मन को प्रकाशित करें, महिला मन को उज्जवल करें और सत्संग जी क्या मेरा लक्ष्य है, ये मानव जीवन होने का उद्देश्य क्या है, उस लक्ष्य को जान ले और निशाने को भी जान ले। फिर सत्संग जी अपना कार्य आगे करें। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।